साथियों नमस्कार। हलचल इंडिया से मैं राजेश सिंह। राहुल गांधी को एक बेवजह की बात पर एफआईआर करके मुकदमे में सूरत की एक लोअर कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी। उसके बाद आनन फानन में उनकी संसद की भी सदस्यता रद्द कर दी गई। ये अचानक नहीं हुआ, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत पूर्व नियोजित ढंग से यह सब किया गया। राहुल गांधी को रास्ते से हटाने की हर कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ही क्यों, जो भी मोदी सरकार को चैलेंज देगा या दे सकता है, उस हर व्यक्ति के साथ ये घटित होगा। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति की कार्यशैली है। अगर अतीत पर एक नजर डालिए, गुजरात से लेकर दिल्ली तक के इनके राजनीतिक सफर पर गौर करिए, तो आप देखेंगे कि भाजपा नेता हरेन पांड्या से लेकर न्यायाधीश लोया तक सैकड़ों ऐसे नाम हैं जिनको रास्ते से हटाया गया। हालांकि ये बात अलग है कि हर मामले में इन पर आरोप तो लगे लेकिन साबित नहीं हुए। ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, इसे राजशाही या तानाशाही कहना भी शायद उचित नहीं है। ये माफियाओं की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे किसी इलाके का कोई गुंडा मवाली अपने खिलाफ बोलने वाले को बर्दाश्त नहीं करता, वह दहशत का माहौल बनाकर रखता है, वह सबको डरा कर रखना चाहता है। ठीक उसी तरह जैसे ये सरकार कर रही है, तो इसे माफिया राज कहा जा सकता है। और ये एक गिरोह की तरह काम कर रहे हैं, जिसके सदस्य चाहे जो बोले चाहे जो करें, सब माफ है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज इस तरफ इशारा करती है। देश और समाज को बांटने वाले भड़काऊ भाषणों और बयानों के बावजूद इनके नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती और लोकतांत्रिक संस्थाएं तक इन सब पर खामोश रहती हैं। राहुल गांधी के एक छोटे से बयान पर दिल्ली सरकार स्वतः संज्ञान लेकर उनके घर में घुस जाती है, लेकिन जूता मारो सालों को कहने वाले अनुराग ठाकुर और पीएमओ के बगल में जंतर मंतर से खुले आम कत्ले आम की हुंकार इन्हें बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ती। इन दिनों देश के हालात दिन ब दिन खराब होते चले जा रहे हैं। आम आदमी सरकार की नीतियों से बहुत पीड़ित है। लाखों लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर प्रतिदिन सड़कों पर उतरते हैं। सरकार ये सब देख रही है। उनकी बंधुआ सुरक्षा एजेंसियां उन्हें सब बता रही हैं। ये आंदोलन, धरना प्रदर्शन जो अलग अलग संगठनों द्वारा चलाए जा रहे हैं, ये एक कहीं संगठित लड़ाई का रूप न धारण कर ले, कहीं जन विद्रोह की स्थिति न बन जाए, इस बात से सत्ताधीश डरे हुए हैं। इसीलिए वह देश को भयभीत करने की चालें चल रहे हैं। राहुल गांधी पर की गई कार्रवाई उसी रणनीति का हिस्सा है। सरकारी जन विरोधी नीतियों का विरोध करने वाले आंदोलनरत लोगों को ये संदेश देना है कि जब राहुल गांधी जैसे नेता पर कार्रवाई हो सकती है, तो हम साधारण लोग हैं, हमारा हश्र क्या होगा। बुलडोजर से लेकर ईडी, सीबीआई और पुलिस का भरपूर इस्तेमाल भी इसी तरफ इशारा करता है। राहुल गांधी और कांग्रेस का संकट यह है कि वह बीच का रास्ता तलाश रही है और वह बीच का रास्ता होता नहीं है। दुनिया में सिर्फ 2 ही विचारधाराएं हैं, लेफ्ट और राइट, दक्षिण पंथ और वाम पंथ। भाजपा अपनी दक्षिण पंथी विचारधारा पर अटल है, लेकिन कांग्रेस बीच का रास्ता तलाशती है। इसीलिए वह जन जुड़ाव से दूर है। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी तक की कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा परिलक्षित होती रही है। इसीलिए उस दौर की कांग्रेस पार्टी मजबूत बनी रही। आज कांग्रेस स्वार्थ, हिंदुत्व और ऐसे ही न जाने कितने जुमले उछालती है, तो साथ क्यों लोग कट्टर को पसंद करेंगे। कांग्रेस को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। मजदूरों, किसानों, गरीबों, शोषितों, आदिवासियों
पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए उनके बीच जाना होगा। बीच का रास्ता अपनाने वाला हमेशा डूब जाता है। इस बात को कांग्रेस को समझना होगा। बेवजह का हो हल्ला मचाने से कुछ होना हवाना नहीं है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जैसी आकृति को अवश्य दबा लें। धन्यवाद।